हंसी उड़ाने में बहुत मजा आता है, आनंद आता है उन्हें। कौन हंसी उड़ा रहा है और किसकी हंसी उड़ाई जा रही है? तुम्हारी तुम्हारी हंसी उड़ाई जा रही है। अरे मैं तो इन बातों पर ध्यान देना छोड़ दी हूँ, लेकिन फिर भी जानना चाहूंगी कौन मेरी हंसी उड़ा रहा है। चलो इसी बहाने कम से कम उसे हंसी तो आ रही है। जरूर कोई मनहूस होगा, है ना? मनहूस लोग हंसते नहीं है, अच्छा खासा शक्ल बना के बैठे रहते हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं और स्वयं भी डिस्टर्ब रहते हैं। मैं तो अपनी लाइफ में मनहूसों से दूर हूँ। अरे वही रोशनी तुम्हारी हंसी उड़ा रही थी, बोली बहुत स्टूपिड घर में शादी हुई है, आज भी गंवारों की तरह रहती है सर पे पल्लू रख करके। अच्छा मुझे गंवार कह रही थी, चलो अच्छी बात है। हाँ हमसे यही कह रही थी कि मेरे ससुराल के लोग ना बहुत मॉडर्न हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, बोली बहुत गंवारों की तरह रहती हैं, सर पे पल्लू रख करके रहती हैं। यहाँ तक कि हमसे ये भी कही कि उनके घर में आदि मानव सभ्यता का विकास ही नहीं हुआ है। अब क्या करें, मेरी किस्मत में जो था, जो लिखा था, जिस घर में आना था मैं आ गई, अब कर क्या सकती हूँ? मैं किस्मत के लिखे को तो बदल नहीं सकती हूँ, किस्मत में जो लिखा है वो मिलेगा ही। अच्छी बात है, रोशनी खुश है, अच्छे घर में है, अपनी लाइफ में जीवन का आनंद ले रही है, बहुत अच्छा है। और रोशनी तो ये भी बोल रही थी बड़े परिवार में शादी हुआ है, उनके हस्बैंड उनको कुछ पैसा भी नहीं देते हैं, सारा पैसा अपना घर परिवार में खर्च करते हैं। हस्बैंड नहीं देते हैं तो क्या करे, मारपीट करे, लड़ाई झगड़ा करे, घर में कलह कलेश करे। ठीक है, जीवन में शांति है, बस शांति चाहिए मुझे। ऐसे अभावग्रस्त परिवार में शादी हो गया है कि अभाव ही अभाव है परिवार में, तो मेरे हस्बैंड दे रहे हैं। जब मेरे हस्बैंड देंगे तो लेने वाले तो हाथ तो बढ़ाएंगे ही, वो तो लेते रहेंगे। जिसको बैठ के खाने की आदत पड़ जाती है उसकी छूटती नहीं है। हाँ ये बात तो सही बोली, जिसको बैठ के खाने की आदत हो जाती है ना उसकी छुट्टी थोड़ी नहीं है, आराम से सब कुछ मिलता जो है। तुम ही बताओ, लेने वाले को दोस्त दूं कि देने वाले को दोस्त दूं, किसको दोस्त दूं? किसी को नहीं दोस्त दे सकती हो, जो हाथ पसारने की जिनकी आदत होगी वो पसारता ही रहेगा और दूसरे को बेवकूफ बना के लेता ही रहेगा। बिल्कुल सही बोली। अरे रोशनी तो ये भी बोल रही थी मेरे हस्बैंड तो मेरे लिए 4 मंजिले का घर बनवा दिए हैं, मेरा आलीशान घर है, अब वो तो वहीं की वहीं पड़ी है, उठी ही नहीं आज तक। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर, कितनी गाड़ियां हैं? खाना तो बस 2 ही रोटी है, जीना तो बस एक ही जिंदगी है। फर्क इस बात से पड़ता है कितने पल हमने खुशी से बिताए, कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास लाख करोड़ रुपए नहीं है और मेरे पास गाड़ियां नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, मैं खुश हूँ। हम आज तक किसी के आगे हाथ नहीं पसारे हैं, जो मेरा है ना मैं अपना ही खाती हूँ, मैं किसी का खाती भी नहीं हूँ, न मैं किसी का लेती हूँ कुछ। बिल्कुल सही बात बोली। फर्क तो इसी बात से पड़ता है कि हमारे जीवन में हैप्पीनेस कितना है, हमारे कारण लोग कितने हैप्पी हैं। मुझे लगता है ना जिनके पास खुद पैसे आ जाते हैं उनको बहुत ज्यादा बोली निकलती है। हाँ जिसके पास ब्लैक मनी और नंबर 2 के पैसे आएंगे वो बहुत प्रसन्न तो रहेगा ही और खूब बोलेगा भी। कहते हैं ना पैसा बोलता है। क्या है ना, कभी कभी इंसान गलत नहीं होता, परंतु उसकी परिस्थितियां उसे गलत साबित कर देती हैं। बिल्कुल सही बोली। इंसान परिस्थितियों का ही दास होता है, परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती हैं और परिस्थितियां कुछ भी करने को विवश कर देती हैं और मनुष्य लाचारी बेबसी में बहुत कुछ करने को तैयार हो जाता है। कभी कभी वो चाहता है कि वो ना करे लेकिन वो कर बैठता है। फिर दोष किसे दे? परिस्थिति को ही दोष दे सकते हैं। मैं लोगों से जितना दूरी बनाती हूँ ना उतने ही ज्यादा लोग मेरी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं आता है। मैं चाहती हूँ कि लोग भी मुझसे डिस्टेंस बना लें और डिस्टेंस क्रिएट करें, है ना? मैं किसी को परेशान नहीं करती और मैं चाहती हूँ मुझे भी कोई परेशान न करे। तुम अपनी लाइफ जियो, हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन क्या है ना कुछ लोग को अपनी नहीं पड़ी रहती है, दूसरों के बारे में ज्यादा फिक्र करते हैं। ऐसे लोग के पास कोई काम धाम तो होता नहीं है। रोशनी का ही ले लो, सब कुछ रोशनी के पास होने के बावजूद भी वो मेरे बारे में ही फिक्र करती है। फिक्र नहीं करती है, तुम्हारे प्रति सिंपैथी दिखाती है, ये दिखाना चाहती है कि तुम कितनी हीन भावना से ग्रसित हो। अब बताओ मैं कोई हीन भावना से ग्रसित
हूँ। कहने का मतलब है कि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम है तो मैं उसको फेस करूंगी। हर समस्या का समाधान होता है। परिस्थितियां कभी एक जैसा नहीं रहती हैं। इंसान भी एक जैसे नहीं रहते हैं। सब कुछ चेंज होता रहता है। परिवर्तन संसार का नियम है। चलो अच्छा है, रोशनी मेरे बारे में बात करके अपना टाइम पास कर लेती है। लेकिन बिंदु में मैं ही हूँ, वो मेरे बारे में ही बात करना पसंद करती है। चलो अच्छा है, कुछ तो खासियत है ना मेरे बारे में। जब किसी में कुछ खास होता है ना, तभी उसके बारे में लोग बातें करते हैं। बिल्कुल सही बोली हो। खास तो तुम हो ही, अभी तो तुम्हारे बारे में इतनी बातें हो रही हैं। तो रोशनी आएगी, मिलोगी कि नहीं? अरे यार श्योर मिलूंगी। मिलूंगी क्यों नहीं? ऐसा तुम क्यों सोच रही हो? नहीं, मैं ऐसा इसलिए सोच रही थी कि अनाप शनाप तुम्हारे बारे में रोशनी बोल रही है। कोई बात नहीं, मेरी फ्रेंड है, बोल दी तो क्या हुआ? तो ये भी सच है, मेरी लाइफ उसके लाइफ के जैसा तो बिल्कुल नहीं है। पर मैं इस बात से खुश हूँ कि रोशनी अपनी लाइफ में प्रसन्न है और जो वो चाहती थी उसको जीवन में वही मिला। मुझे वो कुछ नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। ठीक है, अपनी अपनी डेस्टिनी है। बिल्कुल सही, हम लोग के प्रारब्ध में जो लिखा होता है वही हमें मिलता है। लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, लेकिन रोशनी में बहुत कॉम्प्लेक्स भरा है। अब उस कॉम्प्लेक्स को हम तो कम नहीं कर सकते हैं। कभी कभी इंसान गलत नहीं होता, परंतु उसकी परिस्थिति उसे गलत साबित कर देती है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर, कितनी गाड़ियां हैं? फर्क इस बात से पड़ता है कितने पल हमने खुशी से बिताए, कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिए।